Joint Hindu family business. In this type of business, male members of the family runs the business. But in West Bengal, female members can also participate in the business. बिजनेस करने का वो टाइप जिसमें सारे के सारे लोग बिजनेस के मीन्स टॉप टू बॉटम जितने भी लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सारे एक ही फैमिली से आते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये जितने मेंबर्स होते हैं सारे मेल मेंबर्स होते हैं इस बिजनेस में। बस सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्या है कि फीमेल मेंबर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस। और उसके बाद जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसको कहते हैं कर्ता। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सिर्फ सिर्फ उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसी के हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में। और कर्ता के अलावा और जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में वो सारे कहलाते हैं को पार्टनर्स। इसके अलावा इसकी एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने ही चाहिए फैमिली में, तब ये बिज़नेस हो सकता है। और कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मींस पुरानी कोई दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी हो, पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई हो, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तब जाके ये बिज़नेस हो सकता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन करना किसी भी कंपनी से बहुत आसान है, किसी भी और टाइप से बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद इसकी फॉर्मेशन के सबसे इजी है। उसके बाद लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं मेल मेंबर्स उन सबकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल, थर्ड पॉइंट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल मेनली होता है कर्ता के हाथ में, ज़्यादातर कंट्रोल वही देखता है, कैसे बिजनेस हो, कैसे क्या होगा, सब कुछ वही देखता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इंसान होता है, वो ख़त्म बिजनेस भी ख़त्म। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है क्योंकि इसमें फैमिली के बाद एक जनरेशन आती रहेंगी, तो वो जो भी बिजनेस है वो एक के बाद एक जनरेशन को ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये बिज़नेस काफ़ी लंबे तक चलते हैं। और उसके बाद माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि छोटे से छोटा, भले ही वो 6 महीने का बच्चा है, जैसे ही वो पैदा हुआ उसका पूरा हक है, उसका पूरा राइट है, वो एक को पार्टनर कहलाता है अपने उस बिज़नेस में। सिंस बर्थ उसको उस बिज़नेस में एक पार्ट हो जाता है, उसकी एक वैल्यू हो जाती है उस बिज़नेस में सिंस बर्थ। और इसके एग्जांपल जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एग्जांपल कुछ देता हूँ आपको। जैसे आपने दुकानें देखी होंगी, रोशन लाल एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स और वर्मा जी एंड फैमिली, ये सब जितने भी होती हैं ये सब होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की। मेरिट्स, सबसे पहले पहली मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब जो भी करता है, क्योंकि करता जो होता है वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, तो उसने बचपन से ही अपने सारे को पार्टनर्स को, सारे फैमिली मेंबर्स को देखा होता है, कौन सेल्स में अच्छा है, कौन कहाँ अच्छा है, कौन कहाँ अच्छा है, वो सब जानता है। सपोज कोई फैमिली मेंबर है को पार्टनर, वो सेल्स का एकदम उस्ताद है, वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है, इतना उसका सेल्स में तजुर्बा है, इतनी अच्छी वो सेल्स करता है। लेकिन कंप्यूटर का काम उसको नहीं आता, वो उसको पावर पॉइंट बनाना है सब कुछ नहीं आता, तो करता है इसी बात पे दिमाग लगाता है और उससे सेल्स का काम करवाता है। जिसने मैनेजमेंट पढ़ा होता है, फाइनेंस के बारे में पढ़ा होता है, उसको अकाउंटेंट के तौर पर लगा देता है। जिसको मैन्युफैक्चरिंग पता है कैसे करनी सब कुछ, उसको मैन्युफैक्चरिंग पर लगा देता है। ये कंट्रोल इसी तरह से बना रहता है, और क्योंकि हर इंसान को वो काम मिलता है जो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए बिजनेस भी कंट्रोल अच्छा रहता है और आसानी से चलता रहता है, स्मूथली एकदम चलता रहता है। सेकेंड, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। जो भी बिजनेस होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो सारे उन सब की जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बहुत कई सदियों तक, कई सेंचुरीज तक वो बिजनेस चलते रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी करता है उसको एक्सीडेंट हो जाए, उसको जेल हो जाए, सडन डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी जगह पे दूसरा मेंबर तैयार है करता बनने के लिए, और उसको हो जाए तो उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा मेंबर बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे, ताकि बिजनेस आसानी से चलता रहे। ये जनरेशन पर जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन, उसके बाद दूसरी, ऐसे जनरेशन पर जनरेशन चलता रहता है, बहुत लंबे लंबे तक ये बिजनेस चलते हैं। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अगर आप मेंबर के नज़रिए से देखें तो लाइबिलिटी कम होना बहुत अच्छी बात है। लाइबिलिटी कम मतलब कि सुकून, ज़्यादा सुकून, जितनी कम लाइबिलिटी होगी उतना ज़्यादा सुकून होगा। तो ये मैनेजर, अगर हम मेंबर के नज़रिए से देखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन।
इंक्रीज लॉयल्टी, जो भी करता होता है उसकी लॉयल्टी बढ़ जाती है फैमिली में। और उसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे हम जितना भी काम करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, और जितने भी पैसा आएगा वो सारा हमारी फैमिली में तो आएगा, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। इसलिए वो थोड़ा कॉपरेशन अच्छी तरीके से चलता रहता है स्मूथली, और बिजनेस थोड़ा लोग अपना समझ के करते हैं, इसलिए थोड़ा और अच्छी तरीके से चलता रहता है। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस की। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं ये होते हैं छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में, और वहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड होते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है। इसकी वजह से जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी को अपने पास लाना मुश्किल हो जाता है इस बिज़नेस में। सेकंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अगर आप मेंबर के नज़रिए से देखते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी अच्छी है उनके लिए, लेकिन अगर आप कर्ता के नज़रिए से देखते हैं तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी होती है उसी की होती है। अगर कोई भी बिजनेस में रिस्क आता है, कोई भी कुछ होता है, तो सबसे पहले कर्ता धरा जाता है, सबसे पहले कर्ता को पकड़ा जाता है। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। क्योंकि कर्ता सबसे एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, और कर्ता है तो बिजनेस भी मेन कंट्रोल उसी के हाथ में रहता है, तो वो थोड़ा सा रौब जमाता है अपना। तो फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों को इकट्ठे लेते हैं, डोमिनेंस ऑफ कर्ता एंड लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। जो डोमिनेंस होती है कर्ता की, उसका मतलब व्यवहार की छोटे वाले से कैसे कर रहा है, तो भले ही जो छोटा मेंबर हो वो बहुत अच्छा हो, बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता हो, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में उसको नहीं देखा जाता। यहाँ पे टैलेंट है कि नहीं उसको नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं एल्डर मेंबर कौन है। जो एल्डर मेंबर है उसको सारी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। जो भले ही एल्डर मेंबर है उसको उतनी अच्छी समझ नहीं है, वो समय के साथ बदला नहीं, उसको पता नहीं कि भी इसमें और कितना कुछ हो सकता है और बिजनेस कितना आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको नहीं पसंद आता तो वो नई टेक्नोलॉजीज़ को, इन सब चीज़ों को नहीं रखेगा अपने में, भले ही जितना भी छोटा वाला मेंबर है वो कहता रहे। इसकी वजह से जो मैनेजेरियल स्किल होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोग तो लाए नहीं जाते हैं मैनेजर। यहाँ पे तो भाई जो भी मेंबर ठीक लगे वो उसी को कर दिया जाता है, करता जो होता है वही मैनेजमेंट संभालता है ज़्यादातर। यहाँ पे काबिल लोग नहीं लाए जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी कमी होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की।